हो गया शुरू। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं पानीपत गुज्जर भवन के अंदर मौजूद हूं और आज मेरे को एक नई अपडेट मिली और आप भी सुन करके उसको आप हैरान हो जाओगे और आपके लिए भी खुशखबरी है वो, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि जिन्होंने 2025 के अंदर पास आउट किया है, जिनके 85% अंक है 10वीं या 12वीं में, दोनों में जी, उनको जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और हमारे साथ गुज्जर समाज की महान हस्ती हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूरी चर्चाएं करेंगे। आखिरकार ये प्लानिंग कहाँ तक की है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, पूरे स्टेट लेवल पर है, बातचीत करेंगे। खासकर गुर्जर समाज के जो इसमें बच्चे हिस्सा ले सकते हैं या फिर और समाज के भी ले सकते हैं, आइए बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते जी बाबू जी, नमस्कार। ठीक हो जी? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा, किस तरीके की तैयारी कर रहे हो जी? 21 तारीख का जो प्रोग्राम होगा वो कैसे आपने सोचा, कैसे उसकी नींव रखी गई और उसका मेन पर्पज़ क्या है? देखिए जी, 21 दिसंबर को जो भी इस इलाके के, इस ज़िले के समाज के बच्चे हैं जिन्होंने 24-25 के सेशन के दौरान 10वीं में या फिर 12th में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में 85% से ज़्यादा जो नंबर बच्चों के हैं, तो उन बच्चों का एक सम्मान समारोह करने जा रहे हैं ताकि उनसे दूसरे बच्चे भी प्रेरित हो। और जिन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है तो उनके लिए एक तरह का मोटिवेशन का सेशन यहाँ सेरेमनी करने जा रहे हैं जी। मतलब पानीपत के ही रहेंगे? जी जी, इसमें पानीपत ही डिस्ट्रिक्ट से है। और उसमें हमने कई दिन पहले से एक लिंक के थ्रू उनकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट की थी, जिसमें करीब 200 के आसपास बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अच्छा जी, तो बच्चे तो बहुत सारे होंगे पानीपत में ऐसे, तो मतलब ये अच्छा नहीं वो कह रहा हूँ मैं अभी, जैसे अगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हाँ जी, उनसे भी आपके माध्यम से भी, वैसे हर गांव में इस चीज़ को उसमें इसका प्रचार भी किया गया है, लेकिन आज आपके माध्यम से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं वो रजिस्ट्रेशन करें, या अपने कोई भी उनसे संबंधित, भवन से संबंधित या कोई पदाधिकारी है उसको अपनी जानकारी दे दे, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा देने पड़ेंगे? जी जी जी, एक सर्टिफिकेशन है वो, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट 85% रखी हुई है, तो उसके अंतर्गत जितने भी बच्चे और भी कोई आते हैं तो उनको भी सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को सम्मान मिल सके और यहाँ पर पहुँच सके टाइम से। 21 तारीख को लगभग 10 बजे तक यहाँ पर आपने पहुँचना है और बच्चे ही आएंगे, वो तो खास कर तो हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ही है ये। और उनके लिए भी यहाँ आने के बाद जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे प्रिंसिपल है या और है, विपिन भाई जी है जिनका काफ़ी अनुभव रहा है अध्ययन के क्षेत्र में, उन बच्चों के साथ वो अपने अनुभव भी शेयर करेंगे ताकि उनको अगले फ्यूचर के लिए भी उसमें एक गाइडलाइन मिल सके, ताकि आगे उन्होंने मार्गदर्शन किया जा सके कि नंबर तो ले लिए 10वीं में 12वीं में, लेकिन उन बच्चों को आगे उनका भविष्य क्या रहेगा, उसको किस फील्ड में जाना है, तो उनके बारे में बहुत अनुभवी लोग हैं, वो करके उनके साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे। यानी कि जो मतलब धुरंधर बच्चे हैं उनको आगे तक जहाँ उनकी सोच, निकट उनके लिए क्या कहाँ स्कोप है, कौन सा बच्चे को क्या करना चाहिए, किसको सर्विसेज में जाना चाहिए, किसको मेडिकल में जाना चाहिए, किसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, तो उसके लिए भी उनको मार्गदर्शन किया जाएगा। ये पहला प्रयास है और इसके परिणाम की हम उम्मीद करते हैं, फिर इसके बाद इसको और आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। तो देखो भाई, इस मतलब बड़ा मकसद है, ये नहीं है कि 21 तारीख को ये, लेकिन जितने बच्चे हैं उनको लगातार प्रोत्साहन किया जाएगा। हमारे साथ विपिन जी हैं, ये बच्चों को गाइड करेंगे, इनका तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों के लिए आपकी क्या मोटिवेशन रहेगी जिस दिन? देखिए, जो भी बच्चे, जैसा प्रधान जी ने बताया, जो 10th और 12th में जिनकी मेरिट है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, हु हैव स्कोर्ड मोर देन 85% मार्क्स इन देयर 10th एंड 12th क्लास, उन बच्चों का यहाँ पे, ऐसे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का भी आयोजन किया जा रहा है गुज्जर भवन के प्रांगण में। और उसके अतिरिक्त, जैसा प्रधान जी ने बताया, उन बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया जाएगा, ये गाइडेंस दी जाएगी कि हाउ दे वुड बी एबल टू अटेन ट्रिमेंडस अचीवमेंट इन देयर लाइफ्स। जो भी उनका फील्ड है, चाहे वो शिक्षा का फील्ड है, खेलकूद का फील्ड है, किस प्रकार से वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसा 12th क्लास के बच्चे होते हैं, वो किस प्रकार से, किस लाइन में उनको जाना चाहिए, क्या क्या एवेन्यूज़ उनके लिए हैं, और पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। और जो हमारे गेस्ट भी हैं वो काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड हैं, काफ़ी एमिनेंट हैं, अधिकारी भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी हैं। मेरा भी सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है अध्यापन का। जी। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रधान जी को भी और हमारी जो गुर्जर भवन की जो टीम है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बच्चों के लिए है और बहुत कुछ उनको यहाँ से मिलेगा, उन्हें आना चाहिए।
तो भाई देखो, सभी को आना है जिसके 85% अंक है 10वीं या 12वीं के अंदर। और आप ये एक बार देखेंगे ना ऊपर झलक, ये गुज्जर समाज की आन बान शान है भाई। और ये एक भव्य यहाँ पर ये भवन बना हुआ है पानीपत के अंदर। जब भी कोई देखा जी, मतलब अट्रैक्शन से बना। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। और इसकी नींव रखने में किसका योगदान रहा है, थोड़ी सी चर्चा करूँगा मैं उसके लिए भी। अच्छा, आप क्या कहोगे जी, ये जो भवन है ये किसकी सोच थी जी, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त भवन बनाया गया? सबसे पहले तो मैं एनडी हरियाणा टीवी के का चैनल का आपका जोन जी का धन्यवाद करता हूँ। स्वागत भी करते हैं हम प्रधान जी की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से। आप आए और आपने समाज की आवाज़ को उठाने के लिए आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय प्रधान जोगिंदर राहुल जी ने भी आपको पूरी डिटेल में, विपिन जी ने डिटेल में बताया है, ये समाज के बच्चों को मोटिवेशन के लिए और उनका हौसला बजाई के लिए, मान सम्मान के लिए जो पहला प्रोग्राम किया जा रहा है गुज्जर भवन पानीपत के अंदर, ये केवल समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार और प्रसार के लिए किया जाए, ताकि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे। उसको आगे ले जाने के लिए आदरणीय प्रधान जी पढ़े लिखे अधिकारी हमारे रिटायर्ड हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं ट्रांसपोर्ट के, वो अधिकारी ने उनकी ये पहले सोच से ये है भाई, बच्चे हमारे समाज के जब तक शिक्षा में आगे नहीं जाएंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा और समाज के अंदर तरक्की नहीं होगी। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए समाज के आशीर्वाद से आज यहाँ तमाम बच्चों से भी प्रार्थना करते हैं, पूरी टीम, प्रधान जी ने भी और हम सभी पूरी टीम एक प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, सभी बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव और समाज का नाम रोशन करने के लिए। और इस सेमिनार में जो मोटिवेशन का सेमिनार हमारे, जिसके मुख्य अतिथि बड़े हमारे चीफ गेस्ट एसी विराज चेची जी, विपिन जी हैं, डॉक्टर मनोज की प्रिंसिपल हैं कई, और अब बड़े बड़े अधिकारी इसमें आएंगे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वही मोटिवेशन करेंगे। क्योंकि ये केवल बच्चों का प्रोग्राम है और बच्चों ने समय पे आना। यहाँ सभी से प्रार्थना भी करते हैं हम भवन की तरफ से, समय पर आकर, यहाँ 10 बजे का समय है, आए और 10 बजे ही स्टार्टिंग प्रोग्राम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरे, आपने जैसे पूछा भाई भवन समाज किसने इसकी नींव रखी, कैसे की, ये बहुत, इसका तो वैसे तो बहुत लंबा इतिहास है। 1985 के अंदर, यहीं पे 1985 के अंदर एक संस्था गुज्जर कल्याण परिषद नाम के यहाँ बनी थी, जिसके प्रधान श्यामलाल चेची जी थे। उन्होंने ये बनाई, फिर 2006 में स्टार्टिंग हुई, फिर यहाँ 2012 में सरकार द्वारा ये प्लाट दिया गया। इस भवन के अंदर कोई भी घर समाज का खाली नहीं है जिसने चाहे 1 रुपया का दान दिया हो। अच्छे जी। हमारे जिला पानीपत के नहीं, दूर दूर के लोगों ने, ऐसा जहाँ भी है, समाज की मेहरबानी है, ये नींव भी समाज ने रखी है। और आज हम प्रधान जी की तरफ से, पूरे गुज्जर कल्याण परिषद की तरफ से पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं, जिसने अपनी नेक कमाई से एक पैसा देकर इस बहुमंजिला गुज्जर भवन को बनाया है। और मैं दावा करता हूँ, ऐसा गुज्जर भवन आपको, जैसा हमारा गुज्जर भवन बना हुआ है, ऐसा मुश्किल ही कोई और भवन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत अच्छे इसमें रहे हैं। और अपने पीछे भाई 3 साल अपने भाई करण सिंह जी भी प्रधान रहे हैं, काफ़ी मेहनत करी है, उन्होंने भी की है। आज प्रधान जी के हाथ में बागडोर है, ये और उससे आगे बढ़िया करेंगे। समाज में बहुत क्वालिफाइड लोग हैं जो करेंगे, इस काम को कर रहे हैं सभी। तो इसलिए आप, एक तो ये भवन तो बना, समाज ने बनाया, और ये सोच जो हुई, ये भी मैं आपको बताता हूँ, तो स्टार्टिंग में जो सोच हुई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनकी ये सोच थी, 1985 से शुरू हुआ था। और आज ये भवन मंजिला रहे, एक नहीं अनेकों भवन बने हुए हैं। और ये भवन के अंदर मैं भी समाज से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, इस भवन का समाज के हित के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। प्रधान जी ने पहले बैठते ही पहला प्रस्ताव ये पास किया था, भाई समाज के किसी भी आदमी जो यहाँ आएगा उसको हर चीज़ की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आए, आपका अपना भवन है, आपका ये सबका भवन है, समाज का, सर्व समाज का भवन होता है। सर्व समाज का कोई भी आदमी आएगा उसको भी मान सम्मान वही मिलेगा जो समाज को मिलेगा, सबका भवन है। और ये, और इसलिए आपका। अच्छा, आपने एक बात कही है जी, मतलब सर्व समाज, मतलब कोई भी जाति का उसको सम्मान मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि भी कई बार मैं देखो गया हूँ कई भवनों के अंदर, तो विशेष जो अपनी जाति का है भवन, उसको ही प्राथमिकता दी जाती है और जाति का कोई अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। कई बार ऐसे देखने को नहीं, ऐसा कुछ हमारे यहाँ भवन में, ये 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। माननीय श्री कंवर पाल गुर्जर उन दिनों स्पीकर हुआ करते थे हरियाणा के,
उन्होंने उद्घाटन किया था। आज तक बल्कि अभी यहाँ लाइब्रेरी चली हुई है काफ़ी दिनों से पीछे। बच्चे मैंने देखे। हाँ, कई में बच्चे हैं। इसमें गुज्जर समाज के तो कम है, बल्कि दूसरे सर्व समाज के बहुत बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और ऐसा यहाँ सब के लिए सर्व समाज का भवन है, समाज भवन सब के होते हैं। सर्व समाज कोई भी आए, गुज्जर भवन उसके लिए तत्पर तैयार रहता है, सस्ता कोई भी है, सभी होते हैं यहाँ। बिल्कुल नहीं, पता क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1 साल पहले मेरे पास एक लड़के ने फ़ोन कराया कि भाई आप मतलब जहाँ भी हम गुज्जर भवन में जाते हैं ना, तो उसको एंट्री जाती है कि जैसे गुज्जर भवन है तो उसके अंदर गुज्जर ही एंट्री करेगा, या फिर सयानी भवन। ना उसमें ऐसा है जी जोनी जी, इसमें बाकायदा एक तो प्रोटोकॉल है, सिस्टम है बना हुआ, समाज के लिए क्या है और दूसरे के लिए क्या है, वो प्रोटोकॉल है, सबके लिए बराबर है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात, आदरणीय प्रधान जी ने एक प्रस्ताव, एक और सोच विचार मीटिंग ने, पूरी कमेटी ने, जो हम खड़े हुए हैं, भाई धर्मवीर जी है, कुसुमपाल चौहान जी हैं, अपने विपिन जी हैं, हमारे कैशियर हैं रोशनलाल चोकर जी हैं, अपने मदन रावल जी हैं, पूरी टीम, इन्होंने प्रधान जी ने एक प्रस्ताव रखा और ये सोच है प्रधान जी की, पूरी टीम की, प्रधान जोगिंदर रावल जी के नेतृत्व में ये पूरी कोशिश है। 3 साल का समय मिला हुआ है समाज की सेवा करने का। हमारी ये पूरी कोशिश है, पानीपत जिले का कोई भी गांव बगैर लाइब्रेरी के नहीं रहेगा समाज का। अच्छा, पानीपत का गांव समाज का गांव, जो हमारे समाज का कोई भी गांव में कोशिश करेंगे, भाई कोशिश है कोई हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया जाए। देखो बड़ी सोच है भाई, ये भी एक जो समाज को लेकर के भी। अच्छा राजकुमार जी, मैं आपको हर जगह देखता हूँ, आप वक्ता बड़े अच्छे हैं, बोलते भी हैं, और हर समाज के लिए आप खड़े भी रहते हैं, जैसे सभी लोग आप वैसे सभी खड़े रहते हैं, लेकिन विशेष करके आपका। अच्छा, अभी मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे भी आएंगे, क्योंकि सभी समाज के लोग देखते हैं वीडियो, वे कहेंगे कि भी भाई गुज्जर समाज के बच्चों को ही सम्मानित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि समाज के और भी बच्चे हैं उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्योंकि अब मेरे पास कमेंट आएंगे, फिर मेरे को मतलब परेशान करेंगे लोग इस चीज़। देखो ऐसा है, ये समाज के का भवन है, भवन तो सभी का ही है, लेकिन समाज के उससे बना हुआ है प्रयासों से। हर समाज, हमारा नहीं, हमारे से तो बड़े बड़े दूसरे जो समाज हैं, वो आप अपने समाज में, हर समाज अपने बच्चों को बुला के करता है ऐसा। ये तो समाज को भी तो जागृत करना है भाई, समाज को जागृत करना, क्योंकि पता क्या, हर बच्चों को सम्मानित करने का काम होता है, वो एक राजनीतिक प्लेटफार्म हो जाता है। ये तो एक समाज का प्लेटफार्म है, इसमें समाज के लिए ही, हर समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए सब कुछ है। और हम नहीं, हमारे से तो पहले हमने तो अब भवन बना 2018 में, दूसरे, और हमें तो दूसरे समाजों से भी, जो समाज नहीं कर रहे, दो समाज नहीं करे, उनसे भी प्रार्थना जोड़कर, वो अपने भवनों के अंदर, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसका भवन बना हुआ नहीं है, वो सभी अपने गांव, अपने समाज के बच्चों को बुलाएं, उनको प्रोत्साहित करें और उनको उत्साहित करने का काम करें। मोटी हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं, और ऐसा कोई समाज है नहीं जो नहीं करता, सभी करते हैं। बिल्कुल। इसकी मैं 1 मिनट ऐड करना चाहूँगा, जो प्रधान जी ने बात कही है, इसकी तो व्यवस्था हमारे संविधान में भी दी गई है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसमें अलग से लिखा हुआ है कि राइट टू इस्टेब्लिश कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी समाज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश कर सकता है। आप देखते हैं माइनॉरिटीज़ भी इस्टेब्लिश करती हैं, तो इसकी व्यवस्था सरकार ने संविधान में की हुई है। हर समाज के सभी प्रकार के भवन है, आप कहीं जाकर देखें, देखिए मैंने तो आपने देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा सबसे अच्छी बात ये है, कोई भी बच्चा आए, यहाँ हमारी लाइब्रेरी है ऊपर आपने देखी, सर्व समाज के बच्चे उसका लाभ उठाते हैं। और हमेशा द्रोणाचार्य हमारी शूटिंग की एकेडमी है, तो आप जाकर देखिए, सभी समाज के बच्चे आते हैं, और सभी को वी वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी। बिल्कुल। तो भाई देखो, और समाज के लोगों ने भी मतलब इससे सीख लेनी चाहिए कि गुज्जर समाज जो है सभी समाज के लिए काम कर रहा है, लेकिन संकेत जो है गुज्जर समाज की तरफ से बढ़ा जा रहा है। तो सरकार कितना प्रोत्साहन देती है भाई, इस बात का तो हमें पता नहीं है, लेकिन कई बार हम देखा जाओ ना कि गुज्जर समाज थोड़ा भटका हुआ है, सरकार भी कहीं ना कहीं उन पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि सरकारी नौकरियों को लेकर बात हो या फिर कोई राजनेताओं को लेकर के बातचीत हो, उसमें कहीं ना कहीं टारगेट कई लोग करते भी हैं कि भी गुज्जर समाज को वो मान सम्मान नहीं मिल रहा। क्या लगता है जी आपको, ये सच्चाई है नहीं है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई भी सरकार आती है, गुज्जर समाज के तरफ उतना ध्यान नहीं देती। अब जो फिलहाल की सरकार है, सेंटर में है या स्टेट में है, कोई भी पूरे हिंदुस्तान में हमारा कोई गवर्नर नहीं है, कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं है, या स्टेट ले लो या वो ले लो, तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमारा समाज
प्रधान जी के नेतृत्व में जितने भी गुज्जर भवन बने हुए हैं हरियाणा में, उनसे एक मुहिम छेड़ी है भाई अपने समाज को शिक्षित करें और संगठित करें। क्योंकि सर छोटूराम जी ने भी एक कही थी किसानों को कि इकट्ठा होना सीख लो और बोलना सीख लो। तो उसी मुहिम को लेकर के ये गुज्जर समाज की पूरी कमेटी चली हुई है भाई अब अपने समाज को हर आदमी जगाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रधान जी भी, जोगिंदर रावल जी भी अपने समाज को शिक्षित होने के नाते, क्योंकि ये अधिकारी रहे हैं, इनको पता है कि शिक्षा की क्या वैल्यू होती है, तो उसको पीड़ा को लेकर के जोगिंदर रावल जी ने ये एक शिक्षा का मुहिम छेड़ी है और सभी समाज अपनी करता है। इसलिए गुज्जर समाज भी अपने गुज्जर भवन पानीपत से ये शुरुआत कर रहा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है भाई। और शिक्षा ही जो है देश की मतलब रूपरेखा बदल सकती है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और इनका अहम योगदान है। और भी कोई बात रखना चाहोगा जी? कोई अच्छा, आप भी कुछ बात रखना चाहोगे जी? अच्छा, दो बात रखो जी। हमारे गुज्जर समाज के बच्चों को जगाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिससे अब की बार जो बच्चे आएंगे उनको देख करके अगले साल उससे ज़्यादा आए, उससे ज़्यादा नंबर लें। हमने बच्चों को जगाना है बस और कामयाब हो। और ये सरकार ऐसी है जो बिना पैसे बिना खर्ची पर्ची का नौकरी मिले, तो ये जब पढ़ेंगे तभी मिलेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। जो पढ़ेगा भाई वही कामयाब होगा। फिलहाल वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और 21 तारीख को जो प्रस्थान होगा मतलब वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने चर्चा करी है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।